चलिए दोस्तों, आज की सेवा स्टार्ट करते हैं। समय, दूरी तथा चाल। जैसा कि आपको पता है, हमने समय, दूरी, चाल के सारे कॉन्सेप्ट और हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। और उसी पर आधारित 1, 2, 3, 4 प्रश्न है जो बचा हुआ था इस वीडियो में, उसको आज क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा वीडियो में ही ऊपर, ठीक है। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अदर चैप्टर और इस चैप्टर में भी अगर आपको समझ में कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरी है कि समझना है तो देख सकते हैं, ठीक है। अन्यथा ये वीडियो देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 चाल से कमालपुर जाता है, तो वास्तविक समय से 1 घंटा देर से कमालपुर पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा। जब दूरी सेम हो जाए तो चाल का यदि रेशियो पता रहे तो उसको उलट देने से 2 रहे तो समय का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना गुना कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने ये वीडियो आके अभी चलने लगा होगा। 28 कहता है विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 से कमालपुर जाता है, तो वास्तविक समय से 1 घंटा देर से कमालपुर पहुंचता है, तथा वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा। विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 से कमालपुर जाता है, तो मान लीजिए विकास जो है, विकास कैसे लिखल विकास रे, ऐसे लिख ले। विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 चाल से कमालपुर जाता है। अब एगो वास्तविक है, एगो अवास्तविक मान ले। तो 4/7 से कमालपुर जाई छे, तो का से केकरा जोड़े चपकल है, वास्तविक के जोड़े। तो विकास के वास्तविक चाल जब रहत होते 7, का से जकरा ओकरा हर मानेंगे, तो जाता है किस चाल से जाता है को मान लीजिए अवास्तविक चाल मान लीजिए। किस चाल से जाता है, 4 के चाल से जाता है। तो हमको वास्तविक चाल अवास्तविक चाल के बीच रेशियो मिला, तो ये केकर रेशियो है, चालों का रेशियो है। तो बताइए विकास कमालपुर जाए छे, तो विकास जहाँ से कमालपुर जाता है जिंदगी भर दूरी बदलने वाला तो नहीं। तो जब दूरी सेम हो जाए तो जो चाल का रेशियो होता है उसके अपोजिट कर देने से उस समय का रेशियो हो जाता है। तो 4 अन्य 7 उन्हें राम जी माला वाला पढ़े हुए 2 रेशियो रहता है, तो इन्होंने कर देते हैं। चलिए रे भैया कहा था, तो जब ऐसे जाए छे ना, तो क्या होता है, उसको वास्तविक समय से 1 घंटा देर से कमालपुर पहुंचता है, ठीक है। तो वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा। 1 घंटा देर से पहुंचता है, सोचिए जितना समय में उसको जाना चाहिए उससे भी 1 घंटा देर जाता है। तो जो टाइम है और जो टाइम लगा ओकरा बीच का अंतर कितना कब हो गया होगा, अंतर 1 का हो गया, तब ना 1 घंटा देरी का हुआ। तो समय का अंतर की तुलना समय के अंतर से, तो हियाँ समय का अंतर कितना के है, 4 और 7 के बीच का अंतर 3 का है। तो देखिए समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से गुने हमको निकालना क्या है, वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय लगता। तो वास्तविक चलवा से जाता तो समय कितना है, वास्तविक के नीचे कथी 4, तो कैसे गुना कर देवे 4, यह ना समय लगता। चलिए तो इस तरीक़ा से हमको आ जाएगा 4/3। और सब घंटा में है तो ये घंटा में आ गया। अब देख लिया कि 4/3 कोई ऑप्शन में हैते नहीं है। तो देखो घंटा को मिनट में बदलो, तो 4/3, ठीक है, आ गुने 60 कर दीजिए। सबसे पहले तो इसको एगो बात कीजिए आप, 4/3 को आप लिख सकते थे 1.1/3 घंटा।
मतलब 1 घंटा 1/3 घंटा। चलिए मिनट में बदल लेना था, 1 घंटा 20 मिनट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1 घंटा प्लस 1/3 घंटा। देखिए तो ये तो 1 घंटा पूरा पूरा है, 1/3 घंटा को मिनट में बदलिए तो 1/3 × 60, तो ये अब मिनट में बदल गया, तो 20 × 60 मतलब आ गया 1 घंटा प्लस 20 मिनट। एक ऑप्शन में वह आंसर हो गया ना। तो हम जो बोले थे इसको डायरेक्ट 4/3 घंटा को हम मिनट में बदलने के बोले तो 4/3 × 60 करते तो मिनट में बदल जाता। इस तरीक़ा से 20 × 60 20 का 80 मिनट। तो 80 मिनट में आप ना जानते हैं कि 1 घंटा और 20 मिनट होता है, 60 20 80 ना होता है। चलिए इस तरीक़ा से बना देंगे। तो ये तो हले शॉर्ट फॉर्म ना हो, जे रेशियो जानते रहते हुए ना, जे जानते रहते कि विकास जहाँ जाना चाह रहा है वो दूरी हर बार समान होगा। जब दूरी समान होने की बारी आती है तो जो चाल का रेशियो होता है उसको उलट देने से समय का रेशियो हो जाता है। और फिर निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, वो कहा तो वास्तविक चाल से जाए में समय कितना लगता है, तो ऐसे कहता अवास्तविक से जाए में समय कितना लगता है, तो कैसे गुना करती 7 से अवास्तविक वाला, ठीक है। चलिए रे बउआ ऐसे हो गए। तो यहाँ से हम समयों पता कर सकते थे, वास्तविक चालों पता कर सकते थे, अवास्तविक चालों पता कर सकते थे। अभी वास्तविक समय पता किए थे, अवास्तविक समय भी पता कर सकते। जे निकलना रहता उससे हम गुना करा देते। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि, यहाँ दोनों के समय का अंतर था तो समय के अंतर से किए, यदि चाल का अंतर रहता तो यहाँ चाल के अंतर से करते। हालांकि भगवान के लीला से अभी तो दोनों एक दूसरे कैसे हो जा रहा था, सेमे अंतर आ रहा है। चलिए जे निकालना रहता उससे गुना करा देते तो रिजल्ट आता, ठीक है बउआ। लेकिन यहाँ देखे ई भाग से हम कैसे रेशियो लिख दिए, ये समझने वाली बात। अपने वास्तविक चाल के इतना चाल से चल के जाता है तो का से वास्तविक के जोड़े लगल है, तो वास्तविक रहल होते 7, वास्तविक रहल होते चाल 7, तो गेल होते कितना के चाल से 4 के चाल से। हाँ यह ला इसे हम लिख दिए। चलिए यदि आप ये देख लिए कि इस तरीक़ा से शॉर्ट मेथड से बनता है तो चलिए अब इस वीडियो का प्रोसेस से देखते हैं, ठीक है। चलिए रे बहादुरो, प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर क्या था 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है देखते हैं। कहा कि विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 से कमालपुर जाता है तो वास्तविक समय से 1 घंटा देर से कमालपुर पहुंचता है। चलिए देख लेते हैं। माना कि विकास का वास्तविक चाल मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको मान लिया इस तरीक़ा से। तथा पहुंचने में लगा वास्तविक समय भी, वास्तविक समय इसका टी मान लीजिए, समय कितना मान लीजिए टी आवर, मतलब टी मानिए, घंटा समझ गए होंगे कि आवर में है। चलिए अब टी मान लिए समय, तब बताइए यदि चाल पता रहे समय पता रहे तो इस हिसाब से आपसे दूरी में पूछूं, दूरी बराबर क्या जानते हैं, दूरी बराबर आपको पता है कि चाल गुने समय होता है। तो चाल यदि x रहेगा समय t रहेगा तो गुना करा देंगे तो xt हो जाएगा, ठीक बात। अब जो है प्रश्न क्या कहता है, अब प्रश्न क्या कहता है से देखिए। अब प्रश्न से देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है विकास जाता है, लेकिन कैसे जाता है, वास्तविक चाल के कितना से जाता है रे भाई बा 4/7 से, 4/7 से कमालपुर जाता है। तो हम आपसे अगर इतना चाल समरी चलने लगेगा वो, तो वास्तविक चाल कितना है, वास्तविक चाल हमने x माना था, मतलब x का न 4/7 से चलने लगेगा। तो इस हिसाब से इसको गुना भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 4x/7। इसका मतलब है अमरी विकास का, इसको मान लेते हैं अवास्तविक चाल है, अवास्तविक चाल कितना गया, तो वास्तविक चाल का 4/7 से चलता है। तो वास्तविक हमने x माना था तो x का ना 4/7 से चलेगा, मतलब किस चाल से चलेगा 4x/7 से, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। तो इसका इतना बाय इतना तो इतने आएगा। चलिए यहाँ लिख दिए अवास्तविक।
तो ऐसा जानने से, ऐसा जब उछलने लगा वास्तविक चाल से, तो जितना टाइम में पहुंचना चाहिए ना, उस टाइम से भी वो कितना देर से पहुंचता है, 1 घंटा देर से। तो t+1 इतना में वो पहुंचता है, इतना में वह पहुंचता है। तो ई वाला समय हो गया और ई वाला इसका चाल हो गया। तो इस हिसाब से दूरियावा तो वह रहेगा, दूरी बदलने का तो चीज़ ना है, दूरी का तो फार्मूला होता है चाल गुने समय। अरे विकास कहीं जाना चाहता होगा, अपने घर से लेके कहीं जाना चाहता होगा, तो धीरे धीरे जाए, चाहे तेजी में जाए, चाहे कौनो चाल से जाए, चींटी के चाल से, चाहे कार के चाल से, कुछो के चाल से जाए, दूरी तो वो बस जहाँ जाना है उसके घर से बीच के दूरी तो हमेशा समान होता है। तो चलिए, दूरी बराबर जानते हैं चाल गुने समय, ये बात हम जानते हैं। लेकिन चलता है कौन चाल से, ई वाला चाल से। तो चाल रहेगा 4x/7, लेकिन समय कितना, 1 घंटा देर लग जाता है। तो जितना समय लगना चाहिए उससे भी 1 घंटा देर लगता है, मतलब समय टोटल इसको कितना लगता होगा, इतना। तो t+1 से इसको गुना करा दीजिए। तो देखिए, ये चाल गुने समय हो गया, तो दूरी आया। तो बताइए, इहो दूरी उतने है जितना कि ये दूरी। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि वो वाला दूरी xt जाइल होता है बराबर है कौन वाला दूरी के, 4x/7 गुने t। ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ जो दूरी निकल के ई चाल से गया तो इतना समय लगा, तो ये दूरी हमको मिला, और जब ई चाल से चल के जाता है तो इतना समय लग जाता है। तो हमको दूरी मिला हमारी ई वाला दूरी, तो ये दोनों दूरी तो बराबर होगा उसके घर से लेकर वहाँ तक का। तो इसलिए प्रश्नानुसार यहाँ दोनों दूरी को बराबर करा दिया। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए, इसके अंदर हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो उधर तो रहेगा xt बराबर, देखिए ई 4x/7 को क्या करते हैं, यदि मैं उधर ले जाऊँ तो x बट्टा में जाके x से x कट जाएगा, लेकिन इधर में पहले गुना करा लूँगा तो ये कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, x वाला के एक तरफ कर लेते हैं, तो xt है, आई उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4x, अन्य बचल रहेगा t+1 इधर बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ से x कट जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं, तो गुना कर देंगे तो इधर आ जाएगा 7t/4 बराबर आ जाएगा t+1। अब देखिए, t वाला को एक तरफ कर लेंगे तो इधर है 7t/4, आई प्लस में है तो बराबर के न्याय के आ जाएगा माइनस में t, तो इन्हें 1 बचल रहेगा। अच्छा, t के नीचे कुछ ना है तो 1 होता है कि नहीं। अब भिन्न बन गया, घटाओ भिन्न के घटाओ, तो सोल्यूशन कर लेना है। चलिए, अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये 4 एक का एलसीएम होता है 4, तो ये एक बार में कटा तो 7t, माइनस है तो माइनस। अब 1 से 4 को काटेंगे 4 बार में, तो t में गुना कराएंगे तो 4t, अब बराबर 1 तो बचल है, बराबर 1 इन्हें बचल है, तो रख दिए। अब 7 गो सैंडल में से 4 गो सैंडल घट जाएगा तो 3 गो सैंडल बचेगा। कहने का मतलब 7t में से 4t घटाएंगे तो 3t आएगा, बराबर 1। तो देखिए, अब t बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से t का मान मिला 4/3। चूँकि t माने थे इतना घंटा, इसलिए ये कितने में आया, घंटा में आया, इतना घंटा। t का मान किस में आ गया, घंटा में आ गया। तो यही ना पूछा था, तो वास्तविक चाल से जाए में उससे कितना समय लगता है। तो t को न माने थे वास्तविक समय t, तो t का मान हमको पता चल गया 4/3 घंटा। देखने गए ऑप्शन मेरे भाई बा, तो ऑप्शन में तो ऐसे ये 4/3 ना है, तो एक मिनट में बदलो, समझ गएंगे। हमने इसको इससे माना तो ये दूरी आया, इसको इससे माना तो ये दूरी आया, दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो समीकरण को सॉल्व कर लिए तो t के मान हमको मिल गया 4/3 घंटा। चलिए, अब इसको ज़रा सा इधर देखते हैं। हमको t का मान मिल गया 4/3 घंटा, 4/3 घंटा हमको मिल गया। अब t का मान पहले हम मिनट में चेंज करते हैं कि कैसे होता है। तो 4/3 गुने 60 से गुना करबी तो मिनट में बदल जाते, तो 20 × 60, तो 20 चौका 80 मिनट आ गया। 80 मिनट में कै घंटा कै मिनट, 1 घंटा + 20 मिनट होता है कि नहीं होता है। देखिए, कोई ऑप्शन में है 1 घंटा 20 मिनट। तो शॉर्ट तरीका से भी बन गया और लॉन्ग तरीका से भी आपके सामने बन गया। ठीक है, आपको पता है कि दूरी तो
कि कौनो चाल से जते, ज़्यादा चाल से जते तो समय कम लगेगा और कम चाल से जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन दूरी तो वह रहती। तो हम क्या किए, माना कि वास्तविक चाल इतना तो वास्तविक समय इतना, तो दूरी ऐसे लग जाती है, लेकिन वो कहले कि वास्तविक चाल के गले इतना बाई इतना से, तो वास्तविक चाल के इतना बाई इतना, तो हमरी ई चाल से गले तो समय 1 घंटा देर हो गए तो लगना चाहिए टी, तो 1 घंटा देर तो t+1, तो चाल ई रहता या समय ई रहते तो दोनों के गुणा करबे तो दूरी है ना, तो ये दोनों दूरी आपस में की है, बराबर है। सॉल्व किए, टी के माना गया, उसके बाद उसमें कितना घंटा कितना मिनट होता है, चाहे कितना सेकेंड होता है, ये सब बदलना तो आपको आता है। जब आपको 4/3 घंटा पता चल गया तब मिनट में कहा तो 60 से गुना करके तब इन्ने उन्ने करके पता कर लिए कितना मिनट में कितना घंटा कितना मिनट, सेकेंड में करता तो इतना में 3600 से गुना करते, तो ये सब सिखाए हुए। ठीक है, चलिए इस तरीक़ा से 28 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अरे सेठ जी हो सेठ छोड़ दा हो, चलिए रे बउआ, अब देखते हैं 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न कहता है 250 मीटर लंबे एक वर्गाकार भुजाओ क्षेत्र के चारों ओर 5 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दौड़ रहा है, उस पर कोई व्यक्ति उक्ति होगा जो दौड़ रहा है। अच्छा, इतना लंबे एक वर्गाकार भुजा वाला क्षेत्र है। वर्ग क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र को वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके आमने सामने का भुजा एक दूसरे के समांतर होता है। ऐसे घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं, प्योर वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपको वर्ग पता था, एक ना अंग्रेजियावा में स्क्वायर कहता है। ठीक, तो ये वर्ग है, तो इसके प्रत्येक भुजा के लंबाइया कितना दिलाई हो क्वेश्चन में, 250 मीटर, 250 मीटर में है लंबाई, मतलब हियाँ से लेके हियाँ तक के लंबाइया 250 मीटर। तो चारों भुजा बराबर है, तो ई 250 मीटर, तो इहो तो 250 मीटर, इहो 250 मीटर लंबा, इहो 250 मीटर, चारों भुजा कर बराबर बराबर लंबाई के होते ना। तो कोई व्यक्ति सोचो कि हियाँ से दौड़े के शुरू करते, टक 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 हियाँ आते तो 250 तय हो गए, आ फिर हियाँ से हियाँ ले तो 250 मिल के 500, आ हियाँ ले तो 250 3 दा जोड़बे तो 750, आ फिर हियाँ ऐसे ऐसे हमारी चौथा राउंड पूरा करके तब न जहाँ से चल रहे फिर हुआ आ गए। तो वो ट्रैक पर दौड़े दौड़े टोटल एक चक्कर में कितना पूरा कर लेते, तो 250 4 दा 250 रहते, तो वो हो जाते 1000। तो एक दा दौड़ते रे भाई वाह, पूरा पूरा हियाँ से लेके ऐसे 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 एक राउंड पूरा करते तो 1000 दूरी 1000 मीटर तय कर लेते। तो कहे 5 चक्कर मारना चाहता है, तो 5 चक्कर मारेगा तो टोटल दूरी कितना होता है रे भाई, जल्दी बता दे। तो दूरी होता है, तो एक चक्कर मारे में इसको लग गया 1000 मीटर। 250 हियाँ से लेके हियाँ तक 250 जोड़ देवे तो 1000 ना होता। तो एक चक्कर के ना होल दूरी, और 5 चक्कर लगा दिले तो 1000 मीटर गुने 5 तो हो जाते 5000 मीटर। 5 चक्कर मार लेता है कोई, तो एक चक्कर करे में एकरा लग जाते 1000 मीटर, तो 5 चक्कर मारते तो 5000 मीटर हो जाते हो बउआ। तो टोटल दूरी ओकरा कितना दौड़े के पड़ रहा है, 5000 मीटर। अच्छा, आ ओकर चाल दिल है गुमुआ के कितना के स्पीड से वो ट्रैक पर दौड़ रहा है, कहाँ गया 29 नंबर, दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अरे भाई वाह, चाल हो किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहा है, और उसका ई मीटर में देल है। तो या तो ई किलोमीटर है एते, तो ये तो हूँ किलोमीटर कर लेबी तब न कट के घंटा में रिजल्ट आते, आ ना तो ई मीटर है तो एक मीटर प्रति मिनट चाहे मीटर प्रति सेकेंड बदल लेबी तब मीटर से मीटर कट के मिनट चाहे सेकेंड अतई। ठीक बात है, लेकिन हम जब ऑप्शन से चोरी करें हम केकरा बदलो हम पहले कैसे जानम रे भाई, तो ऑप्शन में देखे जब ऑप्शन में 29 नंबर के देखे गए, क्या है कि परीक्षा में तो ऑप्शन दिल रही है वन डे एग्जाम में, तो देख ली 100 मिनट में है। तो अच्छा, तो एक छोड़ दे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलने का नियम जानते हैं कि ना। तो ऐसे होता है कि मीटर से मीटर कट के डायरेक्ट आंसर कथी में आ जाता है, मिनट में आ जाता है। ठीक बात, तो चलो
तो चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मीटर प्रति मिनट में बदलेला कथी करबै, तो मीटर प्रति मिनट में बदलेला जानते हैं कि 50/3 से गुना कराते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। अब ये आ जाएगा 500/3 मीटर प्रति मिनट। चलिए अब हमको कहा था कि ये पर 5 चक्कर लगावे में कितना समय लगते, तो हो समय के फार्मूला तो हो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल होता है। तो हम दूरी लिखती है तो कति वर्ग है ना, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा है 250, तो वर्ग के परिमिति हो जाती है 1 चक्कर, तो परिमिति होता है 4 × 1 हो जाए, तो 250 × 4 करती तो 1000, तो 1 चक्कर मारे में 1000 दूरी। अब 5 दाव चक्कर मार ली तो 5 से गुना करके जान जेबे 5000 दूरी। तो बताब, तो 5000 मीटर के जगह टोटल दूरी लिखबे कि ना, टोटल दूरी कितना तय कल से। अब चाल ओकर की है, तो ई मीटर रही आ चाल दे दिले किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम ओकरा में ऐसे कर लेबै तो वो चाल ही आ जतै 500/3 मीटर प्रति मिनट। तब ना मीटर से मीटर कट जते, अब मिनट नीचे से पलट के ऊपर जते तो रिजल्ट मिनट में अतै। चल तो हो जते 5000 गुने आ नीचे वाला भिन्न पलट जाए छै इतना आ मिनट में, क्योंकि मीटर से मीटर खत्म तो मिनट में रिजल्ट अतै। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य आ 5 से 50 कट जते 10 बार में, आ 10 तिया आ गए 30 मिनट। एक के बार में बन गए कि ना बन गए, आ ना तो एकरा किलोमीटर में चेंज कर लेती है, तो एकरा किलोमीटर में बदल लेती है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट के हमरा रिजल्ट आ जाती घंटा में, और ओकरा बाद फिर मिनट में ना बदल लेती। चला देख समय बराबर की जाने छत, समय बराबर जाने ले तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी लिखती है कितना, टोटल दूरी तक कल 5000 मीटर, आ बट्टा में चाल कथी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम तोरा यह ना कलियो कि ऊपरे वाला के किलोमीटर में बदलना ने, तो मीटर को किलोमीटर में बदलेला 1000 से भाग देते हैं तो ये बदल जाएगा किलोमीटर में। अब सबके बट्टा में है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अमरी हम एकरा ना बदल के ओकरे बदल लिए एकरा जैसन किलोमीटर में, वो से होते कि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाते, रिजल्ट कथी में घंटा में आते, रिजल्ट कथी में घंटा में आते। कितना आते, तो ऊपर वाला भिन्न तो 10 के 10 लिखाई छै, तो 5000/1000 गुने 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, आ नीचे वाला भिन्न पलट जाए तो 1/10। अच्छा किलोमीटर से किलोमीटर कट गए, रिजल्ट घंटा में ले। 3 शून्य से 3 शून्य नानी घर, तो हमारा रिजल्ट आ गए 5/10 घंटा, 5/10 घंटा। औरो कट रहा रे भैया, 5 से 10 कट रहा 2 बार में, तो आ गए 1/2 घंटा। तो 1/2 घंटा आ गए रिजल्ट में देखे गली, तो जा घंटा में नहीं मिनट में। तो अब बता 1/2 में यदि 60 से गुना करा दूँ तो घंटा से मिनट में बदल गया। अब कट गया कितना ले, तनी ताक झाँक ले, 30 मिनट आ गलो ना अल। तो पहले ये यूनिट एक जैसन कल भी जे में कल है तो डायरेक्ट आंसर में अल कि ना, आ ना तो पहले बनाइयो देवे तो कोई दिक्कत ना है। फिर आंसर अला के बादो मिनट में कहा तो मिनट में चेंज कर लिया, सेकंड में कहा तो सेकंड में कर लेता। जे में कहता है चेंज करना, तो हम लंबाई द्रव्यमान धारिता समय आदि में सीख चुके हैं। मेजरमेंट में क्या कर रहे थे 8वां चैप्टर में बताए हुए हैं, सिखाए हुए। मेन क्या था, हमसे पूछा कि वर्क पर 5 चक्कर मारने में कितना समय लगेगा, तो हम सीधा आपसे पूछना चाहते हैं कि समय बराबर होता क्या है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता क्या है दूरी बट्टा चाल। दूरी की लिखो, तो ऐसा न कि कोई बचवा 250 मीटर दूरी दिले तो 250 लिख देते। रे बउआ ये तो वर्ग के एगो भुजा दिल है, वर्ग पर 1 चक्कर मारते तो वर्ग में तो 4 गो ना भुजा उचित क्षेत्र में हो, तो 1 चक्कर मारला तो 1000 दूरी। अब 1 चक्कर ना 5 चक्कर दौड़ला चाहे, तो फिर 5 से गुना करा देबहू, 5000 दौड़ले टोटल। तो टोटल पथ के लंबैया 5000 हो गए, दौड़े 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 पुर गए। तब तो दूरी के जगह टोटल दूरी ना लिखबू, आ बट्टा में वो कौन चाल से दौड़ रहा है तो बट्टा में चाल लिखाई है। ओकरा बाद यूनिट एने उन्ने चेंज करके काटबू, कहला कि मीटर है किलोमीटर है, काटे में तकलीफ बढ़ जाएगा ना। एला इससे यूनिट कट जाएगा। समय हमको चाहिए जे में चाहिए, तो या तो ऐसे चेंज करके बना दीजिए ना तो ऐसा बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीका से आपका 29 नंबर भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब अगला देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। दो तीन गो। चलिए अब 30 नंबर देखते हैं हम लोग। आज का सेकेंड लास्ट इसके बाद हो जाएगा, है कि ना। देखिए कहता है 160 मीटर लंबे और 140 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर अमरी लंबाई या चौड़ाई अलग अलग है। खेत है तो जान गला हो, खेत मतलब आयताकार खेत हो रे भैया।
4 चक्कर लगा रहा है, अमृत 4 चक्कर लगावेला कोई लड़का चाह रहा है, अमृत दौड़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगता है? अमृत खेत जो है वर्गाकार नहीं आयताकार है, आयत की तरह है। आयत जानते हैं ना, आयत। हाँ, अब आयत की परिभाषा एक झलक में सुन लीजिए। 4 भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसका आमने और सामने के भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, एवं एक और बात, इसके आमने सामने भुजा बराबर और तथा में समांतर भी हो, इन्हें कि समांतर न हो, तो कामे खेला खराब हो जाएगा। मान लेते हैं कि बराबर लंबाई के है, और उसके बाद ई बराबर ना हुआ तो ये आयत हो गया, 4 भुजा से घिर गया, तो ना ये दूसर चीज हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो ये चतुर्भुज तो आयत वर्ग ये सब तो चतुर्भुज होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार होता है। आमने सामने के भुजा के लंबाई बराबर तथा समांतर भी होता है एक दूसरे का, प्रत्येक को 90 डिग्री भी होता है, तब जाके वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। स्पेशल टाइप के आयत हुआ चतुर्भुज में, और वर्ग स्पेशल टाइप के हुआ। तो आयत के परिभाषा समझ गए, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं आयत। ठीक बात। तो ये लंबाई आई चौड़ाई है। देखिए तो लंबाई चौड़ाई कितना दिल है 30 नंबर प्रश्न में, कहा 160 मीटर लंबा है, 160 मीटर लंबा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लंबाई 160 मीटर है, तथा चौड़ाई दिया हुआ है 140 मीटर। 140 मीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई कितना? 140 मीटर। तो एने दौड़ ले 160 मीटर, तो ऊपरों वाला ट्रैक पर दौड़ती तो वो होते 160 मीटर, क्योंकि बराबर होता है। आ ये 140 है तो ये तो 140 होता है। तो कोई व्यक्ति यदि यहाँ से दौड़ेला शुरू करते है, फिर पिछल के कहानी है, तो दौड़ते 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 यहाँ तक अतई, तो ये परिमिति पर दौड़ ले कि ना, तो पहले आयत के परिमिति कितना होले, वह ना टोटल एक चक्कर के लंबाई होते, तो परिमिति हो 2 × L + B। तो 2 × कहला 2 × कहे कि L B के जोड़बै तो ये जितना अतई तो 300 अलै, तो 300 इतना, तो फिर एनहु तो 300, तो 300 दूना 600 हो के चाहिए कि ना दूरी। चल आना तो 160 160 आ 140 140 ये चारों को जोड़ लेबै तो आ जती उतना। तो हम परिमिति के फार्मूला जाने ली 2 × L + B, तो यहो से आ जाइ छै। तो L हो गई 160 आ प्लस आ ब्रेथ हो गई 140, जोड़ दीजिए। अच्छा देखिए 2 × दोनों के जोड़ लिए, तो जोड़बै तो ये हो जाता 100 200 आ 60 40 मिलके 100 मिलके मतलब 300, जोड़ ली तो 300 300 दूना 600। अच्छा ये मीटर में है तो 600 कथी अलै मीटर अलै। तो ये परिमिति हो एक चक्कर के ना लंबाई, आ ये दौड़े ला लड़का कै चक्कर ऐसा वाला क्षेत्र के कै चक्कर मारना चाहता है परिमिति पर। ठीक 30 नंबर प्रश्न में देखिए 4 चक्कर दौड़ना चाहता है, तो मैं आपसे टोटल दूरी पूछूं कि वो लड़का कितना दौड़ना चाहता है, तो 4 चक्कर दौड़ना चाहता है। एक चक्कर दौड़ेगा तो 600 मीटर, तो 4 चक्कर दौड़ेगा तो भले 4 × 600 4 × 600, एक चक्कर में इतना, तो 4 चक्कर में 4 × 600 इतना मीटर दौड़ लेते, तो 6 चक 2400 मीटर दौड़ा। अब लड़कवा के चाल कितना हमरा भैया दिल किताब वाला चाल दे दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा कि समय बताओ, समय बराबर क्या होता है? लड़का इतना दौड़े में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो लिखबै टोटल दूरी अलै से ना लिखबै हो इतना मीटर, आ बट्टा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऑप्शन में देखे गली तो सब मिनट में है, सब मिनट में है, तो मीटर वाला के छोड़ के किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी से का हमरा एक बार में रिजल्ट आ जाती। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा को 50/3 से गुना करा देवी तो मीटर प्रति मिनट में बदल जाते कि ना। तो मीटर से मीटर कट के रिजल्ट हमरा एक मिनट में आते, तो ये हो जाती 2400 गुने 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, बट्टा में रहेगा 8 × 50, मीटर से मीटर कट के रहेगा तो रिजल्ट हमको डायरेक्ट मिनट में आ जाएगा। ठीक बात है, मिनट में रिजल्ट आएगा। 1 0 से 1 0, इसके बाद ये 8 से काटने गए इसको, तो 8 × 3 = 24, 30 बार में, 5 से काटेंगे तो 6 बार में। तो देखिए 6 × 3 = 18 मिनट। एक के बार में रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? हो गया आंसर। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। ई ना कि करू आयत वाला क्षेत्र पर दौड़े चाहे तो परिमिति के फॉर्मूला ही हो हुआ 4 से वर्ग के रही 4 से गुना कर लिए एक भुजा में, क्योंकि चारों भुजा बराबर हो।
आ हियाँ आयत है तो ई जो परिमिति आवे छै एक चक्कर के ना, अब उ जय चक्कर मारला कहते उतना से में गुना करबे तो टोटल दूरी पता चल जते। आ लइकवा के चाल इतना है तो दूरी बट्टा चाल कली तो ना पता चल जते कि कितना समय लेते। आ यूनिट सेम ना होती तो फिर कटते कैसे ई वाला, या तो एकरे किलोमीटर में चेंज कर लेती तो कट के घंटा में या फिर मिनट में चेंज कर लेती है, सीखलिया है। आ न तो देखला डायरेक्टे एकरे चेंज कर दिली मीटर प्रति मिनट में तो मीटर से मीटर खट के एक के बार में मिनट में आ गए। चल ले भाई आगे बढ़। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। कहता 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक वायुयान ए दिल्ली से उड़ता है, ठीक 1 घंटा बाद दूसरा वायुयान बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। बताएं कि वायुयान बी वायुयान ए को कितनी देर के बाद पकड़ लेगा। बताइए दूगो वायुयान उड़े छे, पकड़े के बाद मतलब कथी है कि भागे छे, एगो भाग जते फिर दूसरका ओकरा पीछे भागे छे। तो यदि एक के दिशा में कोई जाके पकड़ना चाहेगा तो चालों का अंतर और दूरी कितना, तो जहाँ वायुयान दोनों रुकल है आ एगो वायुयान जितना दूर भाग जते इकाई समय में जितना दूर भाग जाओ, यदि इकाई समय के हिसाब से यदि 2 घंटा में भागती तो ओकर चाल के हिसाब से ओकर दूरी निकाल कि कितना दूर भाग गए, तो दूरी आ बट्टा समय कर दूरी बट्टा चाल कर देवी, चाल की दोनों का अंतर एक के दिशा में भाग रहे तो ना निकल जाती कि कितना समय बाद पकड़ लेते। तो पकड़ने में लगा समय बराबर हम कहते क्या होता है, तो आप कहिएगा दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है, लिख रहे थे दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी लिखो तो की, तो देख तो पहले कहता है 75 किलोमीटर की दर से वायुयान ए दिल्ली से उड़ता है। ए नाम के एगो वायुयान है जेकर चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, उड़े लगले। ठीक 1 घंटा बाद दूसरा वायुयान बी उड़ना चाहता है। अब बी उड़ना चाहता है कितना, 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद उड़ेला चाहे छै। आ चाल कितना दे रहा एकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया रे भाई बा, पकड़ेला उड़ ले। तो बताओ कितना देरी में पकड़ लेते, तो ये बताओ 1 घंटा बाद उड़ना चाहता, ये पहले उड़ गया ये, तो 1 घंटा में कितना दूर भाग जाते, तो एक चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना दूरी भाग जाते, 75 किलोमीटर आगे भाग जाएगा कि नहीं। अच्छा बात है, तो दूरी की जगह लिखबे कि कितना आगे भाग गए। यह कहती कि 2 घंटा बाद उड़ना शुरू किया, तो देखती कि 2 घंटा में कितना दूर गए, तो 75 दूना 150, तो 150 मीटर, तो दूरी की जगह 150 लिखते। लेकिन 1 घंटा बाद तो हम देख लेबे कि जे भागल है पहले वो 1 घंटा चाहे जितना देरी में कहती कितना गए वो दूरी लिखती कितना दूर भाग गए, तो दूरी की जगह हमरा पता चल गया 75 किलोमीटर आगे एगो भाग गया है आ 1 घंटा बाद। अब चाल लिखना है तो एक के दिशा में भागे तो चालों के अंतर न लिखबे सापेक्षिक चाल, काहे कि इहो 75 उड़े लगते स्पीड में, तो कहियो पकड़िए न पड़ते, जिंदगी भर बीच के दूरी उतने रह जाते। तो जितना ज़्यादा चाल से पीछे से चलते उतने से ना पकड़ते, तो 90-75 का अंतर कीजिए 15 हो जाएगा। 90-75 के बीच अंतर कितना का जाएगा 15, घटा के देख लेना है। 10 में से 5 गए 5, तो हासिल दे लेते 8 हो गए, 8 में से 7 गए तो 1, 15 आ गए। 15 दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आ गए किलोमीटर प्रति घंटा। देखाओ दूरियाबो किलोमीटर में आ चालो किलोमीटर घंटा में, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट के घंटा में रिजल्ट होते कि ना, तो 15 × 75, 5 डायरेक्ट आंसर किस में आ गया 5 घंटा, 5 घंटा। ठीक है, चलिए इस तरीका से बन गया। अब मिनट चाहे सेकेंड में रहती है हमें बदल लेना है, लेकिन घंटे में है तो एक के बार में हो गया कि ना आंसर। चलिए इस तरीका से आपका लंब खत्म हो गया। और इस पर सभी रेल से संबंधित, नाव से संबंधित, सिंपल समय दूरी चाल, ये सारे एक वीडियो में बताए हुए हैं। आपके सामने में हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट अब आ गया होगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जो चैप्टर पढ़ाए देख सकते हैं, और नहीं तो इसका थ्योरी वाला भी वीडियो आपके सामने एक बगल में है, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज का सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, मन करे तो दोस्तों के बीच भी शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू अगेन।